नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध माने जाते हैं, जो कि 4 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, तो देखिए 4 जनवरी 2025 की दोपहर 12:02 पर बुध वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 24 जनवरी 2025 तक बुध धनु राशि में ही रहने वाले हैं। इस समयावधि में बुध देव सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को किन क्षेत्रों में शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहना है, तो देखिए बुध के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो बुध को सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक परिक्रमा करने वाला ग्रह माना जाता है और बुध को राजकुमार की दर्जा दी गई है। इनको ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, शेयर मार्केट, व्यापारिक जीवन और धन का कारक ग्रह माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का पूरा प्रभाव होता है। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बुध देव अनुकूल अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की शुभता मिलती है। जन्म कुंडली में बुध के अनुकूल होने पर जातक चालाक, तर्क संगत बातों को बोलने वाला, बौद्धिक रूप से धनी, हाजिर जवाबी होता है। बलवान बुध के प्रभाव से अधिक उम्र होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति की उम्र कम दिखाई देती है। बुध बलवान हो तो व्यापार के मामले में बड़ी सफलता और धन के मामले में बड़ी उन्नति जीवन में रहती है। अगर बुध कुंडली में बलवान अवस्था में विराजित हो तो ऐसा व्यक्ति कई भाषाओं को सीखने में भी समर्थ होता है, यानी तार्किक क्षमता भी बेहतर होती है और किसी भी चीज को याद करने में आसानी होती है, किसी भी चीज को स्मरण करने में आसानी रहती है। वही जन्म कुंडली में बुध देव अगर क्रूर और पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो तो व्यक्ति को त्वचा से जुड़ी हुई बीमारी, एलर्जिकल प्रॉब्लम, कारोबार में हानि का सामना करना पड़ता है। पीड़ित बुध के प्रभाव से नसों में पीड़ा, बोलने में समस्या, अत्यधिक शरीर में पसीना आता है, यानी हाथ पैर में अत्यधिक पसीना, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आता है। और पीड़ित बुध के प्रभाव से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी शिक्षा के मामले में परेशानी रहती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मेष राशि वाले जातकों, बुध देव आपकी राशि के लिए आपके पराक्रम घर और आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 4 जनवरी 2025 को आपके नवम घर में यानी भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर ये मौजूद रहेंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहला प्रभाव आपके व्यापार और कर्म क्षेत्र में मिलने वाला है। बुध की दृष्टि आपके पराक्रम घर पर जाने वाली है। बुध व्यापार के, वाणी के और करियर के कारक माने जाते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है तो करियर के मामले में चल रही परेशानी
और दुविधा समाप्त होने वाली है। यदि आप इस समयावधि में बुध जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे जो भी मेष राशि वाले जातक है, एंकरिंग, लेखन, पत्रकारिता, कथावाचन, प्रवक्ता हैं, या इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, या जिन जातकों का जुड़ाव कारोबार के सेक्टर में है, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के पराक्रम घर के स्वामी हैं और ये पराक्रम घर में दृष्टि डालने वाले हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यात्राओं से लाभ आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में छोटी छोटी यात्राएं होती हुई ज्यादा नजर आने वाली है और यात्राओं से आप अपने जीवन में उन्नति करते हुए नजर आने वाले हैं। बुध आपके नवम घर में विराजित हैं, तो धार्मिक क्रियाकलापों में आपका जुड़ाव ज्यादा होने वाला है। तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों की धार्मिक यात्राओं का योग बन सकता है। परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं या परिवार के लोगों के साथ आप मिलकर धार्मिक जगह पर जाते हुए नजर आने वाले हैं। बुध का राशि के नवम घर में मौजूद होना, सूर्य के साथ मौजूद होना शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता देने जा रहा है। तो जिन मेष राशि वाले जातकों का जुड़ाव एजुकेशन सेक्टर में है, इस समयावधि में हायर एजुकेशन के फील्ड में आपका जुड़ाव है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यदि ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको समस्या मिल रही है, तो उच्च शिक्षा के मामले में आपको उन्नति मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको आसानी से इस समयावधि में मिलने वाला है। तो पारिवारिक जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार की वैचारिक मतभेद या नकारात्मकता का सामना करना पड़ रहा है, तो परिवार के मामले में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, सम्मान भी आपको मिल सकता है। वहीं परिवार में जो आपकी भागीदारी है, उसकी सराहना होती हुई नजर आने वाली है। और आपको बताना चाहते हैं, जिन मेष राशि वाले जातकों का जुड़ाव कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी जैसे सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है, देखिए बुध काफी अनुकूल अवस्था में है और आपके छठवें घर यानी जिस भाव से कोर्ट कचहरी देखा जाता है, उसी भाव के ये स्वामी भी माने जाते हैं। तो यदि आपका मुद्दा सकारात्मक है और पुराने समयावधि से यदि आप किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको इस समयावधि में 24 से जनवरी 2025 तक की समयावधि में कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में सफलता मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो देखिए मेष राशि वाले जातकों को बुध को यदि आप अनुकूल करना चाहते हैं, तो आपको बुधवार के दिन या किसी भी दिन यदि आप पक्षियों को हरी मूंग भिगोकर डालते हैं या दाने का प्रबंध करते हैं, तो आपको शुभता मिलने वाली है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी आपको जीवन में बहुत ही बड़ी राहत मिल सकती है और बुध की अनुकूल प्रभाव आपको मिलेगा। बुधवार के दिन यदि आप बहन, बुआ, बेटी इनमें से किसी को यदि आप हरी चीजें डोनेट करते हैं, तो आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।